बात करनी है। सर अगर वो सिंपल ए का माइनस ए आएगा ना ऐसे, देन वो हर्मिशन होगा। अच्छा अगर माइनस, एक मिनट मुझे थोड़ा सा बताने दें, फिर इस बारे में बात करते हैं। अच्छा, हमने एक मैट्रिक्स मालूम कर लिया ए जो कि हर्मिशन था, हमने वहां से माइनस ए फाइंड किया। अब माइनस ए जो है, माइनस ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज वो खुद है, यानी ये जो माइनस ए है ये तो हर्मिशन है। यस सर। जी सर। यस सर। तो क्यों हर्मिशन सर तो ना हुआ? एक्चुअली ए का मींस ए का लेने से ना हर्मिशन माइनस एक्सटर्नल आ जाए बाहर, नहीं, हमें देन फिर वो ए नहीं स्क्यू ना हर्मिशन होगा। चाहिए, हमें उस नए मैट्रिक्स के बारे में बात करनी है जिसे हमने -1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो जो नया मैट्रिक्स बना माइनस ए, इसके बारे में डिस्कस करना है। ओके? यस सर। जी सर। सर इसको मतलब हम कोई नेम दे दे, मतलब बी कोई भी हो गया, अब इसका आप इसे बी कह लेना, तो आप देखें जी कि सर। बी के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज तो बी है, यानी कि -1 से मल्टीप्लाई कर देने से जो नया आंसर मिला है वो तो हर्मिशन है। वो हर्मिशन को ना हुआ सर ए वाला ऑप्शन ही सही होना है, जी। ए वाला ऑप्शन सही है। मैं अभी ये कह रहा हूँ ए वाला ऑप्शन ठीक नहीं है। क्यों सर? अभी हमने इस बारे में बात की है कि अगर हमारे पास एक हर्मिशन मैट्रिक्स हो और उस मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करें, तो जो नया मैट्रिक्स मिलता है वो भी हर्मिशन होता है, अच्छा सर। स्क्यू हर्मिशन सही। नहीं होता। यस सर। तो इस तरह आप चेक करेंगे, इसी सर मैट्रिक्स ए को कंसीडर करके आयोटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। ओके एक्सक्यूज मी सर, सर एक चीज और ऐड करना चाहूंगी सर। जी, अगर हम यहाँ पे -1 की जगह कोई भी स्केलर ले लें तो ठीक आई है थिंक सो वो अगर पहले हर्मिशन है तो वो अगेन हर्मिशन ही बनेगा। जी, आप ठीक कह रही हैं, कोई भी स्केलर रियल नंबर ले लें। यस सर। चले हम आयोटा वाला देखते हैं। अब हम बजाय इसके कि इतनी सारी एग्जाम्पल वाली कैलकुलेशन करें, जरा डायरेक्ट ना करें। मैट्रिक्स से हम मान लेते हैं कि वो हर्मिशन है, मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। ठीक। sama sila pati salwara dan kapal. ओके, अच्छा तो हम बात कर रहे हैं कि अगर मैट्रिक्स ए हर्मिशन है, लेट ए बी हर्मिशन, यानी ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर हम उसे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, लेट बी इज इक्वल टू आयोटा ए, देखना यह है कि क्या ये बी स्क्यू हर्मिशन है। चलेंगे बी के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये होगा आयोटा ए कॉन्जुगेट एंड होल ट्रांसपोज। अब ये क्या होगा, ये होगा आयोटा कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट एंड होल ट्रांसपोज, क्योंकि हम जानते हैं कि स्केलर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कॉन्जुगेट लिया जाए तो स्केलर का अलग से कॉन्जुगेट लिया जाता है। तो आयोटा का कॉन्जुगेट तो होता है माइनस आयोटा, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा एंड ए कॉन्जुगेट एंड होल ट्रांसपोज। अच्छा, ट्रांसपोज ने स्केलर पर तो कोई इफेक्ट नहीं करना, वो तो जस्ट ए को ही इफेक्ट करेगा। तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा एंड ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है, सो हम इसे लिख सकते हैं दिस इज माइनस आयोटा ए। तो ये किसके इक्वल हुआ, माइनस बी, क्योंकि आयोटा ए बी के इक्वल है। सो आयोटा ए बी है, सो ये माइनस बी हुआ। तो हमने यहाँ ये प्रूफ किया कि बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी। इट मींस दैट बी इज स्क्यू हर्मिशन। ओके तो सर। बी स्क्यू हर्मिशन, इसका मतलब यह है कि अगर हम एक हर्मिशन मैट्रिक्स को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नया मैट्रिक्स मिलता है वो स्क्यू हर्मिशन होता है। सो ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके यस सर। सर माइनस आयोटा का मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि उसमें क्योंकि माइनस हमने एक्सटर्नल लगा लिया तो वो ए ऑप्शन वाला सीन हो जाएगा, जी, वो ठीक, फिर नहीं बनेगा ना। जी बिल्कुल। ओके
सर अगर स्क्यू हमीशन को हमीशन में कन्वर्ट करना हो तो फिर माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये आप उसकी प्रॉपर्टीज जैसे हमने ये किया है उसी तरह से आप देख सकते हैं कि आप एक मैट्रिक्स लें ए, आप ये सपोज करें कि ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तो आई थिंक वाकई माइनस आयोटा ही होगा, मजीद आप चेक कर लें। ओके सर। सेम पैरेलल स्टेप्स हैं। Okay, next number 24. Every square matrix is uniquely expressible as, ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 16 है आई थिंक। ये जस्ट उसकी स्टेटमेंट है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज अ सम ऑफ हर्मिशन एंड अ स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर ए ट्रू होगा। बाकी भी आप चेक कर सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर हम हर स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए यहाँ पर ये कहा गया कि ए प्लस आयोटा बी वेरिएंट बी बोथ आर सिमेट्रिक, तो ये नहीं है। ए प्लस आयोटा बी वेरिएंट बी आर रियल सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो ऐसा भी नहीं है। और द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ हर्मिशन नहीं, बल्कि अगर ये कहा जाता द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक तो फिर ये ठीक होता। ओके सर। नंबर 25। कुछ स्टूडेंट्स को अलाउ कर दें, वो वेटिंग में है। मैं एक मिनट प्लीज, पार्टिसिपेंट्स में मेरे पास कोई भी, हाँ वेटिंग में है, सॉरी 5 थे। ओके मैंने कर दिया। ओके नेक्स्ट नंबर 25। under which of the following condition does the system of equations have a unique solution? अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये हमारे पास जो सिस्टम दिया गया ये नॉन होमोजीनियस है, और नॉन होमोजीनियस अगर सिस्टम हो ए एक्स इक्वल टू बी तो इसका यूनिक सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करता है। और ये देखिए ये जो मैट्रिक्स ए है ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि अगर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो इसका यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए इनवर्स ही हमारे पास इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। अच्छा, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आज वाली रिकॉर्डिंग शेयर नहीं की जाएगी। सर आप इनको म्यूट कर दिया करें जो शोर करते हैं, फिर आप भी पूछ नहीं पाएंगी। कोई रूल बना देना कि वैसे नहीं करना, माइक ओपन जब पूछना हो तब करें। ओके ये कल से हम कर लेते हैं। सर आई थिंक इन्हें माइक का नहीं पता है कि म्यूट कहाँ से करना। सर जिनका भी शायद ये प्रॉब्लम गाइड चलें जिनका ठीक। क्वेश्चन होगा वो हैंड रेज कर लेंगे तो आसान हो जाएगी सबको। जी ठीक हो। ओके नेक्स्ट तो हम बात कर रहे हैं कि यूनिक सॉल्यूशन जो है नॉन होमोजीनियस सिस्टम का तब एग्जिस्ट करता है जब अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ना हो। अच्छा, तो हम इस कंडीशन को लेकर चलेंगे और हमें यहाँ से अननोन की वैल्यू भी मिल जाएगी a-4 कि ये क्या व्हाट यानी ए पर कंडीशन मिल जाएगी जो भी है। ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मींस दैट 1 2 4 2 1 2 1 2 a-4 डिटर्मिनेंट शुड नॉट इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आई थिंक ये ऑप्शन मिलेगा डी। जी सर। ये नंबर 26, a set of linear equations is, आपकी आवाज कट रही है। सर इसमें ये होता है कि जो आंसर आता है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। जी आपकी आवाज कट रही है, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। ओके नंबर 26 सर मैं ये कह रही थी कि अगर हम ए को 8 ले लें तो 2 रोज आइडेंटिकल हो जाएगी, इससे मिलेगा।
जी बिल्कुल, ये बात भी ठीक है। अगर ए 8 होगा तो फिर 2 रोज आइडेंटिकल होंगी और रैंक कम हो जाएगा, या फिर यूं कहें कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो ए नॉट इक्वल टू 8 ही राइट ऑप्शन है। Next, number 26, a set of linear equations is represented by the matrix equation Ax equal to b. The necessary condition for the existence of a solution for this system is. अब क्या कहा गया है कि A must be invertible, कि क्या जरूरी है कि A इन्वर्टिबल हो। तो अगर A हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर ऑप्शन A तो ठीक नहीं होगा। क्या ख्याल है? क्योंकि इन्वर्टिबल तो हम सिर्फ उन्हीं मैट्रिसेस के लिए डिस्कस करते हैं जो स्क्वायर मैट्रिसेस हों। नेक्स्ट बी देखिए, बी मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन द कॉलम्स ऑफ ए। तो आई थिंक इसे हमें कुछ वक्त के लिए छोड़ देना चाहिए जब तक हम लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट नहीं समझ लेते। तो नंबर 26 मैं पेंडिंग कर रहा हूं अगले एमसीक्यूज की डिस्कशन तक। ओके ओके सर। Number 27, a skew symmetric matrix cannot be of rank. कि एक skew symmetric matrix का रैंक क्या नहीं हो सकता इनमें से? जी क्या कहेंगे आप? हेलो, 1 सर 2 1 3 कोई भी हो सकता है। सर नहीं पता। skew symmetric अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो, नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं जो कि skew, आप थोड़ी सी छोटी एग्जांपल से ट्राई किया करें। हम एक skew symmetric मैट्रिक्स लेते हैं 1 -2 सॉरी 0 -2 2 एंड 0। क्या ये skew symmetric है? क्योंकि इसका ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो इसका नेगेटिव हमें मिलेगा। जी ओके, जी सर। इसका रैंक क्या है? 2 है। 2 है, यानी रैंक 2 तो हो सकता है। ठीक है, सर फिर 1 नहीं हो सकता। क्यों बोला? क्योंकि मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। सर वो साइन इस- चेंज होगा तो वो रो और कॉलम सेम हो जाएगा ना, स्क्यू सिमेट्रिक वाली तो कंडीशन नहीं रहेगी। मतलब जो एलिमेंट है वो चेंज होके इधर आता है ना। आप ऐसा करें, अपनी स्क्रीन ऑन करें और इस पर लिख दें और इसको एक्सप्लेन कर दें। रबिया गुलजार, ये आप राबिया ही जी थी ना? सर। आप इस पर जी। इसको एक्सप्लेन कर दें। सर मैं यहीं से कर दूं कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 एलिमेंट है, मतलब एक ही एलिमेंट है उसमें। मुझे मैट्रिक्स जब बताइए। सर 2 लिखना है मैट्रिक्स के अंदर, सिर्फ Just 1 two? एलिमेंट। जी सर 2। ओके, तो सर इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो अगेन 2 ही है। तो ठीक है, इसमें वो स्क्यू वाली तो बात आ ही नहीं सकती, बिकॉज वो साइन चेंज होकर रो या कॉलम चेंज नहीं होगा, माइनस कॉमन ही नहीं आएगा। ठीक तो है, फिर आप इस तरह ठीक से कह रही हैं कि अगर हम पहली बात तो ये है कि अच्छा अगर हम ये ले लें तो क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? सर नहीं ये तो सर। आइडेंटिटी, ये तो 0 हो गया, मैं 0 मैट्रिक्स हो गया। तो जी इसका सर। रैंक 1 तो ना हुआ ना फिर भी, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन 1 ही बन रहा है। ओके, next number 28, a necessary and sufficient condition for the linear equations a1x plus b1y plus c1 equal 0 and a2x plus b2y plus c2 equal 0 to possess a unique solution is that। अब देखिए ये हमारे पास जो सिस्टम दिया गया वो ये है a1x plus b1y is equal to minus c1 and a2x plus b2y equal to minus c2। अब इसका यूनिक सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब इस मैट्रिक्स का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि a1 b2 minus a2 b1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। ओके, जी सर। नंबर 29, if matrix A is given be expressible as P plus Q where P is symmetric and Q is skew symmetric matrix।
देखिए अगर मैट्रिक्स ए हो तो ए को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखा जा सकता है। उसका सिमेट्रिक पार्ट होता है ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2 और उसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2। ये उसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट और ये उसका सिमेट्रिक पार्ट होता है। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ Q के आंसर लिखे गए हैं तो Q आपने ये फाइंड करना है A माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2। तो आपने देखना है कि Q का आंसर कौन सा ठीक है, तो इनमें से कोई एक ठीक आंसर होगा। ये कर लेंगे आप? जी सर। कर लेंगे। बड़ा सिंपल है, आप देख सकते हैं कि 1/2 और A माइनस ए ट्रांसपोज 2 माइनस 2 विल बी 0, 0 माइनस 3 विल बी -1। ऐसा ही होगा। ये 0 -3 होगा ये, और 3 माइनस 0 विल बी 3 एंड 5 माइनस 5 विल बी 0। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर 30, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। कैंडली ये रिपीट कर दें। नंबर 29 में हम बात कर रहे हैं कि लेट A इक्वल दिस वन be expressed as P plus Q where P is symmetric matrix and Q is skew symmetric matrix। मैंने ये कहा कि हर मैट्रिक्स को सम ऑफ स्क्वायर एंड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिखा जा सकता है। उसमें जो सिमेट्रिक होता है वो होता है A प्लस ए ट्रांसपोज ओवर 2 और स्क्यू सिमेट्रिक होता है A माइनस ए ट्रांसपोज ओवर 2। तो यहाँ पर हमें Q की वैल्यूज के बारे में बात करनी है। तो ये जो Q है ये बेसिकली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी Q इक्वल है A माइनस ए ट्रांसपोज ओवर 2। तो यहाँ से A गिवन है, A माइनस ए ट्रांसपोज ओवर 2 फाइंड कर लिया जाए तो ये ऑप्शन आता है। इट मीन्स दैट ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। ओके जी सर। Number 30, if the system of equations is inconsistent then value of P is। देखिए जो सिस्टम है वो है x माइनस 2y माइनस 3z इक्वल टू 1, P प्लस 2z is equal to 3 and 2P plus 1y plus z is equal to 2 and this system is inconsistent। अगर इनकंसिस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये सिंगुलर होना चाहिए, और अगर सिंगुलर है तो इट मींस दैट उसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। सो x के कोएफिशिएंट्स लिखिए 1 0 0, y के कोएफिशिएंट्स लिखते हैं -2 0 और यहाँ 2p प्लस 1, फिर z के कोएफिशिएंट्स लिखते हैं -3 p प्लस 2 और 1, होल डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इनमें से कोई एक ऑप्शन आखिरी तो कोसी भाई है ना मंदे होंदे रहा वेंदे मंडिया तेरी गाल खाई नहीं फिर सीधा से के ट्रक शो दलाडी के वेंगे पैन वापसी कोई हजार क्या आदाब है। सर आज फन क्लास भी है। ये मुझे भी लग रहा है। सर यहाँ लगता है लड़ाई हो रही है। Okay. Number 31, if matrix X is given, then the rank of X transpose X, where X transpose denotes the transpose of X is। तो यहाँ से जो X ट्रांसपोज X का रैंक होगा वो हमें फाइंड करना है। तो आप जस्ट X ट्रांसपोज को X से मल्टीप्लाई कर लें, जो मैट्रिक्स मिले उसका रैंक फाइंड कर लें। ओके सर अगेन इस बात को रिपीट कर दें प्लीज। हमें रैंक ऑफ X ट्रांसपोज X फाइंड करना है। सर तो आप X ट्रांसपोज को X से मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आए उसका रैंक फाइंड कर लें, और आई थिंक ये रैंक ऑफ X ट्रांसपोज के इक्वल ही होगा, क्योंकि
एक और बात करते हैं, देखिए रैंक ऑफ, बल्कि ठीक है आप ऐसे ही कीजिएगा, एक्स ट्रांसपोज एक्स फाइंड करके उसका रैंक फाइंड कर लें। सर 3 आ सर रहा है। सी आंसर करेक्ट है, सी है ओके ओके सर, 3 आता है। ठीक है, जो भी है मैंने नहीं चेक किया। Number 32, the given system of equation has a unique non-zero solution, does not have any non-zero solution, has infinitely many non-zero solution, या is consistent. So ये जो system है ये है x plus y plus z equal to 7, x plus 2y plus 3z equal to 16, और x plus 3y plus 4z equal to 22। इसके बारे में बात करनी है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, क्या इसका यूनिक नॉन जीरो सॉल्यूशन है, क्या इसका कोई भी नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं होता, क्या इसका कोई इन्फिनिटली मैनी नॉन जीरो सॉल्यूशन है, या ये इनकंसिस्टेंट है। तो आप इसको सॉल्व कर लें, 1 मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, 1 1 1 1 2 3 1 3 4 7 16 एंड 22। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके एचिलॉन फॉर्म बनाने लगे हैं, 1 1 1 एंड 7। नेक्स्ट इसको 0 बनाने के लिए हम माइनस करेंगे, सो 0 2 minus 1 1 3 minus 1 again 1 and 16 minus 7 will be I think 9, और 1 minus 1 0, 3 minus 1 2, 4 minus 1 3 and 22 minus 7 15। सो ये 1, इसको भी 1 रहने दें, इसमें से इसको माइनस कर लें, तो ये होगा 1 1 1 and 7, 0 1 1 and 9, 2 टाइम माइनस करेंगे तो 3 minus 1 2 आना था। 2 minus 2 सॉरी 3 minus 3 1 minus 2, 1 2 है। ठीक है जी। सो 2 minus 2 will be 0, 3 minus 4 will be minus 1 and 15 minus 18 will be 3 minus 4, okay 15 minus 18 will be minus 3। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिसेस का रैंक सेम है, इस मैट्रिक्स का रैंक भी 3 है और इस पूरे मैट्रिक्स का रैंक भी 3 है, यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक सेम है। इसका मतलब यह है कि इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है। अच्छा, अब यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या वो 0 होगा? नो सर, नॉन होमोजीनियस सिस्टम का 0 सॉल्यूशन नहीं होता कभी भी। जब आप इसमें x y और z को 0 पुट कर दें तो ये सेटिस्फाई नहीं होता, इसका मतलब 0, तो उसका कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो एक यूनिक सॉल्यूशन है और वो भी नॉन जीरो है, सो ऑप्शन नंबर ए ट्रू होगा। ओके जी सर। नेक्स्ट नंबर 33, इफ ए देन रैंक ऑफ ए फाइंड करना है तो आप जस्ट इसका रैंक फाइंड कर लें, कर लेंगे? ओके सर। जी सर। Okay. If a matrix A of order m by n is reducible to the form IR 0 0 0 where R is less than m and R is less than n, then rank of A। अब ये देखिए, ये जो फॉर्म दी गई है ये कैनोनिकल फॉर्म है या इसे नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। अब जब हम कैनोनिकल फॉर्म बना लेते हैं तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, जो इसका ऑर्डर होता है वही पूरे मैट्रिक्स का रैंक होता है। तो यहां से कल वाले क्वेश्चन का आंसर भी मिल रहा है कि ये एक पूरा ब्लॉक मैट्रिक्स है, इसके अंदर ये IR 0 0 0 ये मैट्रिसेस हैं इटसेल्फ, यानी ये कुछ यूं हो सकता है 1 0 0 1, ये I2 है, और फिर यहाँ हो सकता है 0 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 और फिर 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पर ये एक 0 है, एक 0 ये है और एक 0 ये है। तो ये इस तरह का एक मैट्रिक्स है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के मैट्रिक्स का रैंक उतना ही होगा जिस ऑर्डर का आइडेंटिटी होगा, यानी उसका रैंक R होगा। ओके जी सर। नेक्स्ट नंबर 35, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। आपने चेक करना इसका रैंक फाइंड करके। ओनली वन सॉल्यूशन 0 0 0 0। अच्छा, ये नो सॉल्यूशन हो सकता है इसका?
क्या ख्याल है? होमोजीनियस जी सिस्टम, सर, जी सर। होमोजीनियस सिस्टम ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता ना। होमोजीनियस सिस्टम का हमेशा कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, तो नो सॉल्यूशन वाला ऑप्शन तो गलत हुआ। अब अगली बात यह है कि ये जरा ऑप्शन डी देखिए, ओनली 2 सॉल्यूशन, तो ऐसा भी नहीं होता। कोई भी आप जब सिस्टम सॉल्व करते हैं उसका या तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। हम कभी भी ये बात नहीं करते कि फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। 2, 4, 8, 15, 100 इतने सॉल्यूशन नहीं हो सकते। या सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा या फिर अगर एक से ज्यादा होंगे तो इन्फिनिटली मैनी होंगे। तो यहाँ सिर्फ आपको 2 ऑप्शंस चेक करने हैं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। तो वो आप रैंक की मदद से ही सॉल्व करेंगे। अगर रैंक इसका 3 होगा तो फिर क्या होगा? एक्सक्यूज मी सर, जी इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सर बल्कि यहाँ पर ये भी कंडीशन देख सकते हैं ना कि इसमें जो अननोन है वो बिल्कुल ज्यादा ठीक, है मैं और अभी इसी इक्वेशंस बात को कम डिस्कस करने है, वाला तो था कि क्या यहाँ से हमें कोई ये इशारा ऐसी मिल रहा है कंडीशन हो कि सकती इक्वेशंस की तादाद 3 है और है? वेरिएबल्स की तादाद 4 है। पता चल रहा है। इसका मतलब यह है कि कम से कम एक वेरिएबल यहाँ से फ्री होना चाहिए, और जब एक वेरिएबल फ्री होगा तो अल्टीमेटली उस वेरिएबल के फ्री होने की वजह से इन्फिनिटली मैनी आंसर्स आएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। थैंक यू जी, आपने ठीक कहा। नंबर 36, the system of equations is homogeneous and possesses trivial solution only। अच्छा, ये ऑप्शन इसके या ए हो सकता है या सी हो सकता है, क्योंकि नॉन होमोजीनियस तो ये है ही नहीं। ओके, जी सर। तो अब आपने ये देखना है कि क्या इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली है या फिर होमोजीनियस एंड हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, कि क्या इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी हैं, तो ये आपने चेक करना है। आई थिंक इसका सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन, सॉरी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेंगे। ऑप्शन सी ठीक जी होगा, सर। आप मजीद चेक कर लीजिएगा। नंबर 37, अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज ऑफ रैंक। अगर यूनिट मैट्रिक्स है मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ऑर्डर n बाय n का है तो फिर उसका रैंक भी n होगा। यस सर। रैंक ऑफ i n दैट इज इक्वल टू n। हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक फुल होता है। Number 38, the value of alpha for which the system of equation has more than one solution. More than one solutions means that there are infinitely many solutions. और homogeneous system जो है ax equal to 0 has infinitely many solutions when क्या जरूरी होता है? If determinant of a is equal to 0। तो आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 1 0 0 1 1 सॉरी अल्फा 1 1 0 एंड 1 2 1 डिटर्मिनेंट 0 रख के यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और नंबर 39, इफ A is an m by n matrix and rank of A is equal to R, then ax equal 0 has a non-trivial solution if। अब इसका non-trivial solution कब हो सकता है? जब रैंक के बारे में क्या बात की जाए? सर लेस देन n हो। लेस देन n हो, एग्जैक्टली कल हमने ये रिजल्ट के तौर पर भी देखा था कि नंबर ऑफ कॉलम से कम होना चाहिए। सो r शुड बी लेस देन n। अगर इक्वल n हो जाए तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। सर फिर नॉन ट्रिवियल नहीं होगा, ट्रिवियल होगा। यूनिक सॉल्यूशन जी, फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ओके। सर लेस देन इक्वल में डबल आ जाएगा ना, ट्रिवियल भी हो सकता है नॉन ट्रिवियल भी हो सकता है, लेकिन हमें तो नॉन ट्रिवियल की कंडीशन बतानी है। ठीक हो गया, ओके। सो इस तरह ये डिस्कशन हमारी मुकम्मल हुई। आपका कोई और इससे रिलेटेड सवाल है तो पूछ लीजिए, वरना हम इसको खत्म करें। एक्सक्यूज मी सर। जी नो सर। सर एमसीक्यू नंबर 3 में ए स्क्वायर पीरियोडिक भी होगा ना? थर्ड एमसीक्यू a square is ये periodic a square whole power something should be equal to a, ये periodic नहीं होगा। सर
ए सर, अगर स्क्वायर हम का स्क्वायर अगेन ए स्क्वायर आ रहा है तो ए तो नहीं आया ना, सर, ए स्क्वायर नहीं आना ए चाहिए। स्क्वायर ही होना चाहिए, तो ये पीरियोडिक भी है। जी सर। ठीक कह रही हैं सर आप। पीरियोडिक के लिए 1 से ग्रेटर होगा। मेरा ख्याल है अगर हम ये कर लेना, इस क्वेश्चन मुकम्मल को इस तरह से देख लें। ये आवाज कहाँ से आ रही है? माइक म्यूट कर लें प्लीज। सर कहानी खराब हो गई, सुन सुन। सो ए स्क्वायर इज नॉट अगर किया जाए तो फिर इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा। ओके जी सर। ओके सर। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन? सर जी, कि हमारे पास अगर कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर फॉर एग्जांपल 3/3 है या 4/4 है, तो ठीक है। वहां से हम बड़ी पावर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल, पावर आपने पहले, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और इसका ऑर्डर है n/n और हमें इसकी कोई भी पावर फाइंड करनी है a पावर k, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? अब कुछ पर्टिकुलर मैट्रिसेस के लिए हम उसके हायर पावर्स की तरफ जा सकते हैं। मसलन अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है और वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल 2 0 0 0 3 0 0 0 5, तो इसकी जो A पावर k होगी वो इक्वल होगी 2 पावर k 0 0 0 3 पावर k 0 0 0 एंड 5 पावर k। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो डायगोनल मैट्रिसेस हैं उनको, उनकी मैक्सिमम पावर्स को, हायर पावर्स को डील करना मुश्किल नहीं है। ओके यस सर। अच्छा, अब अगर स्केलर मैट्रिसेस हो तो उसके लिए भी ऐसा ही होगा, क्योंकि वो डायगोनल तो है ही। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब हमारे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये है जी 2 0 3 1 5 6 0 0 -9 और हमें कहा जाता है फाइंड a पावर 100। a पावर 100 के लिए हमें कुछ ऑप्शन दे दिए जाते हैं, a स्क्वायर, आइडेंटिटी या फिर a क्यूब। ये छोटे पावर्स में आंसर्स होते हैं। तो करना क्या होता है, हमें a पावर 100 नहीं फाइंड करना होता, बल्कि a को लेकर हम a स्क्वायर फाइंड करते हैं, a क्यूब फाइंड करते हैं, या मैक्सिमम a पावर 4 तक जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें उनमें एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें a पावर 3 अगेन a मिल जाए तो इसकी मदद से हम इसकी पावर 100 तक पहुंच जाते हैं। यस सर। ओके यस सर। जी मुनव्वर साहब। जी सर। तो इस तरह के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स यूज किए जाते हैं और आगे जब हम पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स तो तब भी हम ये देखेंगे कि अगर एक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा तो उसकी पावर्स लेना बहुत आसान होगा। मसलन अगर एक मैट्रिक्स ए और वो डायगोनलाइजेबल है तो उसे हम कुछ यूं लिख सकेंगे कि वो बन जाएगा पी ए या पी इनवर्स ए पी। और मैट्रिक्स ए की जब हमें पावर्स लेना होगी तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज डी, तो हम यहाँ से ए लिख सकेंगे दैट इज इक्वल टू पी डी पी इनवर्स। तो यहां से डायरेक्ट हम पावर्स के बारे में भी बात करेंगे। ओके जी, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो डायगोनलाइजेबल हैं। ओके सर। जी कोई और? सर थोड़ा सा वो अलजेब्रा के बारे में बता दें, जो है ना, मतलब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा में क्या फर्क है? ये इंटरव्यूज में सर ये आमतौर पे पूछते हैं। उसके लिए मुझे आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा तक जाने दें, फिर मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी वेलकम। ठीक है जी, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह हाफिज सर। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दें। मैं कर देता हूँ, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दें। ठीक है सर। सर ये 3 एंड 4 चैप्टर कंप्लीट है, अब इसका और तो कुछ नहीं करना। आप अपने तौर पर उसे पढ़ें, उसकी एक्सरसाइजेस देखें, उससे रिलेटेड अब आप इससे रिलेटेड जितने मर्जी एमसीक्यू सॉल्व करें।
आप ओके सिस्टम सर ऑफ लीनियर इक्वेशन और मैट्रिसेस से मुतल्लिक जहां से जितने एमसीक्यूज मिलते हैं आप उनको सॉल्व करें, ओके हो गया सर लेकिन डिटर्मिनेंट और बेसिस की तरफ अभी ना जाएं। ये थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। कल की क्लास में हम जी डिटर्मिनेंट और वेक्टर स्पेसेस, सब स्पेसेस के बारे में बात कर रहे होंगे। उसके बाद आप जब एक टॉपिक पढ़ लेना, उसके बाद फिर उसके जी एमसीक्यूज को डील किया करें। ओके सर ओके सर ओके जी, अल्लाह हाफिज। और थैंक सर यू जो जितना हमने पढ़ लिया उनके नोट्स सर ग्रुप में शेयर हो जाएंगे सर उनके सर? मैंने शायद आपको पर्सनल में भी शेयर कर दिए थे। अब्दुल सत्तार है अच्छा ना? जी जी सर बिल्कुल सर दोस्त हाँ जी, मैंने आपको शेयर किए हुए हैं, आप जरा व्हाट्सएप पर देखिएगा। जी सर मैं चेक कर। थैंक यू ओके सर। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह